कारिया सदी किस क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं जमात। आप इलेक्शन लड़ रही हो कि या आप एज कैंडिडेट हिस्से जा रहे हो? मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। इलेक्शन लड़ रही हो, आपका सिंबल? स्टार। अच्छा, आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? मैंने इलेक्शन इसीलिए लड़ा है कि जो भी मुझ पर अहकाम दिए जाएंगे मैं उनको अच्छी तरह से निभाऊंगी। जो भी जिम्मेदारियां हों, मतलब मैं स्कूल के हर एक काम अच्छी तरह से करूंगी। आपको सिर्फ स्कूल के काम करने या बच्चों के? बच्चों के भी काम, जो भी मैंने वादे किए हैं बच्चों से, मैं उनको बखूबी निभाऊंगी। अगर क्लास में कभी टीचर ना हो तो उसकी जगह मैं रहूंगी, और जो भी मीटिंग्स हो, अगर टीचर ना हो, कोई भी स्कूल का काम हो, बच्चों के काम हो, मैं उनको बाकायदा अच्छी तरह से निभाऊंगी। ये जो आपने वादे किए बच्चों से, ये क्या क्या वादे हैं, इसमें क्या क्या आता है? मैंने बच्चों से पहले ही सपोर्ट्स के बारे में वादा किया है। दूसरा, मैं उनको पढ़ाई, मतलब टीचर्स ना हो, मैं उनको उसके बारे में भी बोलूँगी, वहाँ पर रहूँगी। और गेम्स भी है हमारे स्कूल्स में, जैसे होते हैं हर एक इवेंट, सपोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो आधे बच्चों को मिलता है मौका खेलने का, आधों को नहीं। तो मैंने उनको भी बोला है कि मैं आपको गेम्स प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि आपको बच्चों से कन्वर्सेशन भी हुई, आप क्लासों में भी गई, आपने या कैंपेन भी चलाई, तो अक्सर बच्चों का क्या मांग थी, क्या कोई सवाल थे, बच्चे क्या कह रहे थे आपसे और मांगे क्या होता? बच्चों के अक्सर मांग सपोर्ट्स के रिलेटेड थे कि हमें गेम्स चाहिए, गेम्स चाहिए, गेम्स चाहिए। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं आपको गेम्स दूंगी, और गेम्स के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है अच्छे से। जो कि गेम्स होते हैं यहाँ सिर्फ वॉलीबॉल और क्रिकेट, क्या आपने उनको दूसरे गेम्स के बारे में अवेयर किया कि नहीं, मुख्तलिफ गेम्स है, डिफरेंट सपोर्ट्स है, सिर्फ क्रिकेट और वॉलीबॉल और बैडमिंटन नहीं है? यस, मैंने उनको ना बहुत सी गेम्स के बारे में बताया है। जैसे इंडोर गेम्स होती है, आउटडोर गेम्स होती है, मैंने उनको हर कोई गेम बताई है। जैसे बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल और क्रिकेट ही नहीं होता है, बैडमिंटन भी होता है, चेस भी होता है, लूडो भी होता है। इंडोर गेम्स भी उनको आनी चाहिए और आउटडोर गेम्स भी उनको आनी चाहिए। अच्छा, जो छोटे बच्चे किंडरगार्टन, उनकी अक्सर मांग क्या थी? उनकी गेम्स थी, यही गेम्स थी कि हम बाहर खेलें, कुछ भी गेम्स, मतलब बस हमें खिलाया जाए यहाँ पर अच्छी तरह से गेम्स। उनको गेम्स के बारे में उतना नहीं पता था कि कौन कौन सी गेम्स, बट हम उनको सिखाएंगे अच्छी तरह से। चूँकि आपको हर वक्त टीचर क्लास में आता है कि एनुअल फीस, बाकी फीस, उसके बारे में आपने बच्चों को बताया कि कैसे भरना है? यस सर, मैंने बताया उनको कि एनुअल फीस ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है एक ईयर का आपका, तो ये लाजमी आपको देना है। इसमें पिकनिक्स भी होंगे, सपोर्ट्स, जब आप एनुअल फी भरोगे तभी आप यहाँ पर हर कोई इवेंट कर सकते हैं। चूँकि बच्चे जब भी हम क्लास में जाते हैं एनुअल फीस के बारे में, तो सिर्फ एक ही शिकायत होती है कि गेम्स नहीं होते। आपने उनको बताया कि जो ये आप 2000 रुपीज़ दे रहे हो, इसमें सिर्फ गेम्स ही नहीं आते। गेम्स के फॉर एग्जाम्पल आप 50 रुपीज़ देते हो, बाकी 1950 वो तो आप अलग डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल गेम्स के अलावा लाइब्रेरी, बाकी आपने उनको अवेयर किया है इसके बारे में? जी सर, मैंने उनको अवेयर किया, मैंने उनको सब कुछ बताया है कि इसमें क्या क्या आता है। पिकनिक्स भी होती है, गेम्स ही नहीं होती, बाकी सपोर्ट्स डे भी होते हैं, जब बाहर जाते हैं नेचुरल वॉक भी होता है, उसमें बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी गेम्स। आपकी यानी कि आप क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल हेड गर्ल जब आप बनोगे तो उसके बाद टीचर जो प्रिंसिपल होगा, आमिर सर, उससे आपकी क्या मांग होगी? पहली मांग क्या होगा? पहली मांग, हाँ, पहली मांग मेरी यही होगी कि मैं बच्चों की सारी जो ख्वाहिशें इन्होंने मुझे बताई है, मैं उनको सबसे पहले जो आप चाहती हो कि हमें ये होना चाहिए स्कूल में, ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। वो आप तो टीचर से नहीं मांग सकते, वो आपको खुद मांगते हैं, यानी कि ठीक करना, दुरुस्त करना है। तो जो आपकी मांग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी गेम्स के बारे में बोला, मांग क्या होगी? पहली मांग, क्या आप पहले गेम्स के लिए जाओगे या किसी और के लिए? पहले मैं सर गेम्स के लिए जाऊँ, क्योंकि बच्चों का ना यही है पॉइंट ऑफ व्यू हर एक जगह कि हमें गेम्स ही चाहिए। ये गेम्स आपको फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम टेबल फिक्स किया गया, जिस क्लास को गेम्स देंगे उसको आप वादे आपने किए हैं कि गेम्स के, उसके साथ आप कैसे निपटोगे? मगर सर उनको मैनेज होगा ना, टाइम टेबल में अगर मैनेज नहीं हुआ तो आप कैसे निपटोगे? लंच के वक्त देंगे हम वो गेम्स। अगर लंच के वक्त जहाँ पे बीच हो, आप कंट्रोल कर सकते हो बच्चों को? यस सर, क्यों नहीं, हम उनके लिए अलग से कंट्रोल करेंगे वहाँ पर। क्योंकि हाउसेस हमने बनाए, हाउसेस का वैसा रुझान नहीं रहा कि डिसिप्लिन का, बाकी का सब लंच के टाइम पे सब घूम रहे होते हैं, कोई किसी के साथ नहीं, तो आप वो कंट्रोल कर सकते हो अकेले? यस सर, मैं कर सकती हूँ अकेले। क्या ये पक्का वादा करते हो? यस सर, मैं वादा करती हूँ। वादा है ना? वादा। अगर इस पे आप नहीं खड़े तो फिर क्या करोगे? आप रिजाइन करोगे या आप सुधारोगे? सर मैं उनको पहले सुधारने की कोशिश करूंगी, अगर वो सुधर गए तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं आप कोई रिजाइन की बात है, अगर कोई और मेथड है क्या वो आप दुरुस्त कर सकते हो? जी सर, क्यों नहीं,
نہیں ہے, میں ان میں خود ڈسپلن اختیار کر क्या आप हाउसेस को अपने साथ रखोगे कि हाउसेस के बगैर ये काम कर सकते नो हैं? सर, मैं हाउसेस को अपने अंडर रखूंगी. अंडर के आप उनके साथ मिल के काम करोगे, अंडर की मिल के? मिल के काम करेंगे सर. आपने अंडर बोला, अंडर काम करना है या मिल के करना है? मतलब मिल के करेंगे, मैं उनको भी जिम्मेदारी दूंगी, आधी मैं खुद भी लूंगी. अच्छा ठीक है. हाउसेस के हिसाब से टीचर इंचार्ज होगा, आप उनके साथ आपसे उनके साथ क्या मांग होगी? टीचर जो इंचार्ज हाउसेस के, जो टीचर आप नहीं देख रहे हो हाउसेस के साथ है, तो कैसा उनसे आप कैसी मांग होगी, कैसा रुझान होगा टीचर का? टीचर कैसे चले कि वो आपके साथ साथ होगा या आप उसके डायरेक्शंस पे चलोगे? नहीं सर, जो टीचर्स बोलेंगे हम उनके डायरेक्शंस फॉलो करेंगे, और टीचर्स की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी हम उनको भी बताएंगे कि आप यहाँ पर ये करो. चलो थैंक्स.